जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ डिफैक्ट वर्ल्ड। हमने ऑपरेशन सिंदूर में तो पाकिस्तान को हरा दिया, जिसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। पर एक जगह हम इन पोरकियों से हार गए हैं, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस फील्ड में इन्हें हमारे न्यूज रिपोर्टर्स भी नहीं हरा सकते। फेक न्यूज एंड फॉल्स प्रोपोगेंडा को पूरी शिद्दत से फैलाने का टेक्नोलॉजी। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं हमें नहीं पता। और ये लोग इस सेक्टर में जिस लेवल की जाहिलियत हासिल कर चुके हैं उसके तो क्या ही कहने। मगर अब तो हद ही हो गई है। उन्हीं फेक क्लेम्स और प्रोपेगेंडा न्यूज को सच मानकर कुछ पोर्कीज ने बेसलेस और बिना किसी फैक्ट चेक के कमेंट्स करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या इन क्लेम्स में थोड़ी भी सच्चाई है? क्या सच में पाकिस्तान ने 4 राफेल को शूट डाउन किया है, जिसे सरकार जानबूझकर छिपा रही है? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक के बाद भारत में एक तनाव का माहौल बन गया था। सभी भारतवासी इस अमानवीय हत्याकांड से आक्रोशित थे और इस पर भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मिसाइल अटैक लॉन्च किया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स और 100 से भी ज्यादा मिलिटेंट्स को टारगेट किया था। 6 मई की देर रात भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने 7 मई को जम्मू कश्मीर के हिंदू मेजॉरिटी एरिया पूंछ में हैवी शेलिंग किया था, जिसे 1971 के बाद का सबसे वर्स्ट शेलिंग माना गया। 7 मई से 10 मई तक चलने वाले इस वॉर में पाकिस्तान के साइड से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने भारत के 3 फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिसके बाद ये बढ़कर 5 जेट्स हो गए। इसके सपोर्ट में कभी पुराने वीडियोस को दिखाया जाता तो कभी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के डीप फेक वीडियोस चलाए जाते। आज हम इन सारे क्लेम्स को विद प्रूफ फैक्ट चेक करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में इंडिया के राफेल्स गिरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने के बाद कई फेक न्यूज प्रोपोगेंडा पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा चलाया गया था, जिसमें सबसे पहले ये क्लेम किया गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने श्रीनगर एयरबेस को टारगेट किया है, जिसमें श्रीनगर एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है, और उसके साथ एक वीडियो को वायरल किया जा रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो पाकिस्तान के ही केपीके का है। और ऐसे ही कभी इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तो कभी अमृतसर मिलिट्री बेस को पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया पे कभी मिसाइल से तो कभी अपने फाइटर जेट से उड़ाने में लगा था। इनफैक्ट एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की 70% बिजली ही हैक कर ली है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। हद तो तब हो गई जब इन्होंने ये क्लेम कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने पटना का सी पोर्ट ही उड़ा दिया। तब से सभी बिहार के लोग सरकार से नाराज हैं, क्योंकि पटना में सी पोर्ट था और उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी। वो कहते हैं न कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन पोर्कियों के पास शायद वो भी नहीं है। और इन सब के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स का फुल पावर प्रोजेक्शन, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक के बाद एक राफेल को गिराना शुरू किया। राफेल ने टेक ऑफ भी नहीं किया और इनकी काबिल आर्म्ड फोर्स पहले 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 7 मई को एक इमेज सर्कुलेट हो रही थी एक पुराने मिग 29 फाइटर जेट की क्रैश की, जिसे बताया जा रहा था कि बहावलपुर में राफेल जेट क्रैश हुआ है। अगले दिन 8 मई को रशिया यूक्रेन वॉर में क्रैश्ड 2022 के ड्रोन के इमेज को इंडियन ड्रोन क्रैश बताकर सोशल मीडिया पे मिठाइयां बांटी जा रही थी। और ऐसे ही कई क्लेम्स हैं, बट रिसेंटली एक ऐसी बात सामने निकल कर आई है जिस पे डिस्कशन जरूरी है। एक बांग्लादेशी डिफेंस वेबसाइट पे ये क्लेम किया जा रहा है कि राफेल का इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने
ये इंडिकेट किया है कि इंडिया के मिनिमम 3 राफेल्स गिरे हैं। कैसे? आइए जानते हैं। पहले हम इस क्लेम को देखते हैं। ये न्यूज आर्टिकल हमने bdmilitary.com से लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि ब्रिटिश इजेक्शन सीट मैन्युफैक्चरर मार्टिन बेकर ने अनइंटेंशनली इंडिया के 3 राफेल जेट्स के लॉस को मेंशन किया है। मतलब दुनिया की सबसे टॉप की सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक। उसने ये गलती से मेंशन कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला, पर कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने ये क्रैक कर लिया। वो कौन है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। वाह! लेकिन दुनिया तो प्रूफ मांगेगी। वो क्या है? ये देखिए। मार्टिन बेकर अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जब भी कोई फाइटर जेट क्रैश में पायलट इजेक्ट करके अपनी लाइफ सेव कर लेता है और उसमें मार्टिन बेकर का इजेक्शन सीट होता है, तो ये उस इंसिडेंट को अपने लाइफ सेवर काउंटर में ऐड करके ये प्रूव करते हैं कि उनके सीट्स कितने रिलायबल हैं। राफेल, JF-17 और F-35 जैसे जेट्स मार्टिन बेकर की ही सीट्स यूज करते हैं। और न्यूज आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि मार्टिन बेकर ने रिसेंटली अपने टोटल पायलट सेव टैली को बढ़ाकर 7,788 किया है, जो लास्ट में के अपडेटेड टैली से 4 ज्यादा है, जिसमें एक US नेवी का F-18 सुपर हॉर्नेट है और बाकी 3 जेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम इट्स बायर्स, जिससे ये कंक्लूजन निकाल लिया कि बाकी के 3 जेट्स राफेल है, जिसे भारत सरकार ने रिवील करने से मना कर दिया है। ये बात सही है कि राफेल में मार्टिन बेकर के सीट्स यूज होते हैं और मार्टिन बेकर ने अपने टैली को अपडेट किया है। तो क्या सच में भारत सरकार ने हमसे राफेल के गिरने की बात छुपाई है? आइए हम मार्टिन बेकर से ही कंफर्म कर लेते हैं। मार्टिन बेकर के लाइफ सेवर टैली में ऑपरेशन सिंदूर से पहले लास्ट क्रैश अपडेट 15 अप्रैल 2025 की है। कौन से जेट की? पाकिस्तानी मिराज 5। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है 7,786 20 अप्रैल 2025 का, बिफोर ऑपरेशन सिंदूर एंड इवन बिफोर पहलगाम अटैक, जिसमें मार्क 10 के 2 सीट्स इजेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट अपडेट है 7,788 जो 6 मई का है, अगेन बिफोर दी स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक रात में हुआ था। एंड ये उसी F-18 का है जिसका मेंशन इस आर्टिकल में किया गया है, बट शायद पाकिस्तान के संगत में रहकर बांग्लादेश भी आसमानी हो गया है, क्योंकि या तो वो भूल गया या तो वो जानता ही नहीं कि सुपर हॉर्नेट एक ट्विन सीटर जेट है। और इस रिपोर्ट में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि F-18 के दोनों पायलट्स ने अपने सीट्स को इजेक्ट किया है। सो जो ये मेंशन किया गया है कि 4 सीट्स इजेक्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट तो हो गई, अब आगे भी देख लेते हैं। मे बी इस आर्टिकल के नंबर्स गलत हो, बट रिपोर्ट सही हो सकती है। 7,789 एक और सुपर हॉर्नेट 7 मई को क्रैश होता है, जो कि सिंगल सीटर वेरिएंट है। 20 जुलाई 2025 अननोन एयरक्राफ्ट क्रैश्ड, बट 2 मार्क 10 के इजेक्शन सीट्स इस्तेमाल हुए। इंडियन एयरफोर्स राफेल के सिंगल सीट और डुअल सीट दोनों वेरिएंट्स यूज करती है, लेकिन रिपोर्ट्स में जिस सीट का मेंशन किया गया है वो है मार्क 10 और राफेल में लेटेस्ट मार्क 16 वर्जन यूज होता है, जिसे इस आर्टिकल में भी मेंशन किया है। तो ये तो राफेल के नहीं है, एंड राफेल का जो ट्विन सीट वेरिएंट है वो एयरफोर्स सिर्फ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज करती है। आगे बढ़ते हैं। 22 जुलाई फिर से मार्क 10 इजेक्शन सीट, नो इन्फॉर्मेशन ऑन फाइटर जेट। 30 जुलाई A-29 सुपर ट्यूकेनो और लास्टली 7,794 30 जुलाई को F-35। थैंक्स टू ऑल दीज फेक क्लेम्स एंड प्रोपोगेंडा, अब ये और भी क्लियर हो गया है कि 7 से लेकर 10 मई के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी राफेल जेट क्रैश नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो उसका एक प्रॉपर और ठोस सबूत तो दो, जैसे हमारी तरफ से दिया गया था। लास्टली मैं बस यही कहूंगा कि अगर फिर से भारत पे किसी भी तरह का अटैक हुआ तो उसका जवाब इससे भी ज्यादा तबाही भरा होगा, चाहे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स हो या टेररिस्ट के भेस में पाकिस्तानी, जवाब एक ही होगा, एक था पाकिस्तान। अगली बार POK भी हमारा होगा और होगा भगवा पाकिस्तान। फिर शायद फोटोशॉप वाली जीत को फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट करने के लिए और मेहनत करना पड़े। इस बार तो हारने के बाद फेल्ड मशरूम खुद को प्रमोट करके सीधा प्राइम मिनिस्टर ही बना दे। तेरा क्या होगा कालिया? आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।